शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ये शोर मचा दिया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर चली गई, इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दीजिए। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मैं मुंबई में जॉब करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी प्रिया नाम की लड़की से तय कर दी। माँ ने मुझे बताया कि प्रिया दो बहनें हैं, एक प्रिया और एक उसकी छोटी बहन रिया। प्रिया बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का समय नहीं मिला। जब मैं मुंबई में था तभी घर वालों ने लड़की को देख लिया था। मुझे अपने माँ पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने जब मुझे मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल के रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही हो, पर एक बार मैं उसे ज़रूर फ़ोन करूँगा और शादी से पहले उससे मिलने को कहूँगा। मैंने प्रिया का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फ़ोन कर सकूं। मैं प्रिया को ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ही नहीं मिल सका और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब मेरी शादी में 4 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे घर ही आ जाएगी। अब मिलने जुलने की क्या ज़रूरत। शादी जल्दबाजी में तय होने के कारण मैंने प्रिया की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ पापा पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी से 4 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वह मुझसे पूछने लगा, सुना है कि तेरी शादी होने वाली है, भाभी की मुंह दिखाई के लिए तोहफे लेने आया है क्या मार्केट। मैंने उसे कहा, अरे हाँ यार, और भी बहुत कुछ खरीदारी करनी है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि मुंह दिखाई के तोहफे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो मेरी होने वाली पत्नी की पसंद और नापसंद के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं था कि उसे क्या पसंद होगा। फिर मैंने सोचा मेरे पास प्रिया का नंबर तो है ही, मैं उसको फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ और इसी बहाने उससे मेरी बात भी हो जाएगी। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर प्रिया का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फ़ोन उठाएगा। मेरे फ़ोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो 2 लड़कियां एक साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में उभर रही थी। उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। उसे देखते ही भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यही प्रिया हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन बोल रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं राज बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मैं रिया बात कर रही हूँ। रिया नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी। वो शायद प्रिया थी। मेरी नज़र प्रिया पर गई
तो मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि रिया के आगे तो वो एकदम बदसूरत थी। उन लोगों ने आपस में इशारे से क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर रिया ने मुझसे कहा कि प्रिया दीदी आपसे बाद में बात करेगी, क्योंकि हम अभी मार्केट आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। प्रिया को देखकर मेरा दिल इस कदर टूटा था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन रख दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा तो प्रिया का फ़ोन था, लेकिन मुझे प्रिया को देखने के बाद किसी से भी बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने क्या देखकर प्रिया को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने मुझे गिनवाई वो सब के सब तो मुझे रिया में नजर आई थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने शांत क्यों पड़ गए हो? मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, कुछ बताओगे? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मुझे प्रिया नहीं उसकी छोटी बहन रिया पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी, और मैं प्रिया से शादी करके उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ना हो उससे मैं शादी करके क्या करूँगा? आप प्रिया के पापा को फ़ोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी रिया से करवा दे। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए प्रिया के पापा से यह बात बताई कि मेरे बेटे को प्रिया नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी रिया पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुँह से ये बात सुनने के बाद रिया के पापा भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर दूसरे दिन फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी रिया की शादी आपके बेटे राज से करने के लिए तैयार हैं। रिया से मेरी शादी हो जाएगी, ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वो रिया ही थी, और रिया ही मेरी जीवन साथी बनने के काबिल थी। फिर दूसरे दिन हम रिया के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जो मेरे मन में तस्वीर थी, रिया बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाला के लिए मुझे स्टेज पर लाया गया। रिया की खूबसूरत हुस्न को मैं देखने के लिए बेताब हो रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, और जब मेरी नज़र दुल्हन यानी कि रिया के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वो लड़की थी ही नहीं जिसे मैंने मार्केट में रिया समझा था, बल्कि वो तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में रिया आकर खड़ी हो गई। मैं किसी से कुछ चाहकर भी कह ना सका, और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो रिया के बगल में खड़ी थी, यानी ये तो प्रिया थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था, पर माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और अभी के अभी इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे गले में रिया ने जयमाला डाल दिया। मैं ये सब सोचने में इतना खोया हुआ था कि एक औरत ने मजाक में कहा कि क्या हुआ, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे। लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में रिया के गले में जयमाला डाल दिया। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी रिया से हो गई। अगली सुबह रिया मेरे घर दुल्हन बनकर आई तो मैं बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था
कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि रिया कौन है और प्रिया कौन है। मैं इसी सोच विचार में था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे रिया के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई। उस वक्त रिया वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बहन के हाथ से दूध का ट्रे ले लिया। दूध देकर मेरी बहन कमरे से चली गई। तभी मैंने रिया के दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी। कुछ देर में रिया वॉशरूम से कमरे में आई। रिया बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ा। दूध पीने के कुछ ही देर बाद रिया बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा था जो हमारे घर के तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसकी मदद से रिया को बेहोशी की हालत में तहखाने में छोड़ाया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद तुम सबसे छुपकर रिया को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा हुआ ही था, ताकि लोगों को लगे कि एक गिलास का दूध मैंने पी लिया है। फिर मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी माँ और बहन मेरे कमरे में आई और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि मैं जब कमरे में आया तो रिया कमरे में नहीं थी, तो मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी। इसलिए दीदी जब कमरे में दूध लेकर आई थी तो मैं रिया का इंतज़ार करते करते मैं अपने गिलास का दूध पी लिया। पर काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो नहीं आई तो मैंने वॉशरूम में चेक किया, पर रिया वॉशरूम में भी नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है रिया मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने मुझसे शादी तो कर ली थी, पर शायद वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी और इसलिए रिया यहाँ से भाग गई। फिर रिया को हर जगह घर में ढूंढा गया था, पर रिया नहीं मिली। फिर मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी रिया के घर वालों को ये बात बताई, पर रिया के घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था वो हो गया था। माँ ने रिया के पापा को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों के मन की हर बात समझ सकें। मजबूरी में आकर ना चाहते हुए भी रिया के पापा को हमारी बात पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के बाद हमारा रिसेप्शन था, इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त हमारा मजाक बनाएंगे, इसलिए रिया के पापा से कहो कि वो अपनी बड़ी बेटी प्रिया से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले भी तो मेरी शादी प्रिया से ही होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता न चले और हमारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में ना मिले। माँ को मेरी बातें सही लगी, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात प्रिया के पापा से कही। वो लोग भी इस रिश्ते को लेकर तैयार हो गए, क्योंकि पहले भी तो मेरी शादी प्रिया से ही होने वाली थी और उनकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और प्रिया की शादी मंदिर में करवा दी गई। प्रिया से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही होते जा रहा था। मैं सारी ज़िंदगी रिया के साथ समझौते वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि प्रिया से शादी करने के बाद मैं चुपके से रिया को तहखाने से बाहर निकाल दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं कहूँगा कि वो जिस आशिक के साथ भागी थी उसने रिया को छोड़ दिया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए
वो मुझे मुजरिम बना रही है। प्रिया से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और खुशी खुशी मैं प्रिया के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे मैंने पा लिया था। पर जैसे ही मैंने प्रिया का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही खिसक गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये प्रिया नहीं रिया थी, जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। पर ये कैसे हो गया? तभी मेरे पीछे से कोई हंसते हुए आया। मैंने देखा तो वो प्रिया थी। वाह राज, तुमने तो हम दोनों बहन की ज़िंदगी मजाक बना कर रख दी। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और शादी करके जब इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या क्या है, बाहर से दरवाज़ा है कि नहीं। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली होगी ना। फिर मुझे इस तहखाने का दरवाज़ा दिखा और मैं तहखाना खोलकर उसके अंदर गई। तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो रिया थी। पर राज, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किए। रिया की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बता दी। प्रिया ने कहा, राज, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन रिया के लायक। हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया और रिया मुझे छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर ले, क्या सही है और क्या गलत।